नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में जनपद स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ सर्वानंद जी, प्राचार्य नवोदय विद्यालय अलीगढ़ ओमवीर सिंह जी, प्राचार्य ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अलीगढ़ श्याम कुंतल जी व अन्य विद्यालयों के प्राचार्यगण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ के प्राचार्य खुशीराम द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में लागू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने का सपना पूरा करना है। इस नई शिक्षा नीति में विद्यालय शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। बाल वाटिका 1, 2, 3 से लेकर कक्षा द्वितीय तक फाउंडेशनल स्टेज, कक्षा 3 से 5 तक प्रारंभिक चरण, कक्षा 6 से 8 तक मध्य चरण तथा कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक चरण। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालयों में 2022 से अब तक लगभग 500 विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कक्षा प्रथम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के नाम से जारी है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज बनाकर लागू किया गया है। शिक्षकों को समयानुसार प्रशिक्षित करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। विद्यालयों में बेहतर शिक्षण माहौल प्रदान करने के साथ साथ सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जा रहा है। पीएमई विद्या नामक पहल के माध्यम से शिक्षा को संपूर्ण देश के कोने कोने में पहुंचाया गया है। विद्यार्थियों की प्रगति की ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है। निपुण पहल के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर तथा बुनियादी स्तर पर बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मकता कार्यक्रम FLN के माध्यम से 2026 तक कक्षा तृतीय तक सभी को पढ़ना, लिखना व गणना करने में निपुण बनाने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के क्रम में जनभागीदारी के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दिनांक 7 जून 2023 को केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता का विषय पर एक जनपद स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ जनपद के लगभग 80 से अधिक परिषदीय विद्यालयों के 100 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में विद्यार्थियों व शिक्षकों की अनेक गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जिससे पता चलता है कि केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए पूरी ताकत से कार्य किया जा रहा है। अलीगढ़ से मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट। भैया फावड़ा पीछे रखो। थोड़ा इधर ही पीछे, तुम भी थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ, सबका आ जाएगा। सर ये सामने देख लीजिएगा आप। अरे इधर सामने देख लेंगे सर। नहीं वो फोटो के लिए तो देखना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं होगा सर।
शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसानों का निर्माण करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो ये नीतियां बनी है, पहले जो हमारा सिस्टम था उस पूरे सिस्टम को और व्यवस्थित और संगठित और रचनात्मक बनाने का प्रयास शिक्षा नीति में है। हम सभी शिक्षाविदों का ये कर्तव्य है कि हम इसकी आत्मा को पहचान कर, इसकी स्पिरिट को पहचान कर उस स्पिरिट में काम करें जिससे कि हम अच्छे बच्चों का निर्माण कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक आधारभूत परिवर्तन हुआ है। कक्षाओं की संख्या समान है, लेकिन उसका वर्गीकरण जो है वो अलग तरीके से है। जैसा कि बिल्कुल साहब ने बताया कि पहले 10+2 में हम काम करते थे। अब पढ़ने पढ़ाने के तरीके भी बदल रहे हैं। चीजों को पहले स्कूल से जाने के बाद भाई उतना नहीं हम लोगों के पास साधन और सुविधाएं थी, लेकिन आज की डेट में ये काफी मात्रा में सबके पास उपलब्ध है। एक चीज का हमें यहाँ एक ध्यान रखना, मैं कहीं एक कहानी पढ़ रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब तक जो हमने किया है उसी की तीसरी वर्षगांठ के रूप में आज का दिन हम यहाँ पर ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। नई शिक्षा नीति में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहला मॉडल बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें आमूल परिवर्तन हुआ है। पहले 10+2 मॉडल हुआ करता था, आजकल 5+3+3+4 मॉडल रहेगा। और इसमें अब रोट लर्निंग या खाली रीडिंग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, सीखने पर जोर दिया जाएगा। और इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ट्रायल बेस्ड लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर विशेष रूप से फोकस होगा। और बच्चों को इसी के साथ साथ स्किल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे वो केवल किताबी ज्ञान लेकर ही नहीं बल्कि कुछ स्किल कौशल अपने साथ प्राप्त करके विद्यालयों से बाहर आए। विद्यार्थियों का प्रश्न ये है कि सुनने में आ रहा था कि जो 10th का बोर्ड का एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा, 10th का बोर्ड का एग्जाम नहीं रहेगा। तो ये लगातार 3 साल से जो एग्जाम हो रहा है बोर्ड का 10th का, तो विद्यार्थी समझ आ रहे हैं कि ये लगातार चलता रहेगा या CBSE 10th के बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करेगा? आपका जो प्रश्न है उस पर जिले स्तर से कोई आपको डायरेक्शंस दिया जाना संभव नहीं है। इस पे भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो निर्णय लेंगे उसके बाद ये आपने कहा था कि स्कूलों का स्वरूप बदलने वाला, वो कौन सा स्वरूप होगा, किस स्वरूप के स्कूलों को बनाने जा रहे हैं?